महिला प्रीमियर लीग 2024 में एक के बाद एक रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के मैच से फैंस उबर नहीं पाए थे, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच सांस थामने वाला मुकाबला हो गया। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में 1 रन से जीत हासिल कर बेंगलोर को मात दी। बेंगलोर को आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता थी। स्ट्राइक पर ऋचा घोष थी और गेंद पर्पल कैपधारी जेस जोनासन के हाथ में थी। आइए अब जानते हैं कि वो रोमांचित कर देने वाले आखिरी ओवर में आखिर हुआ क्या था। तो पहली गेंद में जोनासन ने गेंद आगे फेंकी और ऋचा घोष ने उस पर जड़बातोड़ छक्का जड़ दिया और वह धमाकेदार शॉट के बाद अब आरसीबी को जीत के लिए 5 गेंद पर 11 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर ऋचा ने रूम बनाकर मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद कवर पर चली गई और कोई रन नहीं मिला। अब तीसरी गेंद पर ऋचा ने इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और दूसरा रन लेने की कोशिश में नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी दिशा करत रन आउट हो जाती है और टीम को एक और झटके के साथ सिर्फ 1 रन मिलता है। अब आरसीबी को 3 गेंद पर 10 रन चाहिए थे। चौथी गेंद लेग स्टंप की इस गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेलकर ऋचा ने 2 रन पूरे किए। अब 2 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर जोनासन के खिलाफ ऋचा ने एक कड़ा प्रहार किया और यह गेंद छक्के के लिए चली गई। मिड विकेट के इस छक्के ने रोमांच और भी बढ़ा दिया। अब 1 गेंद पर चाहिए थे 2 रन। छठी गेंद ऋचा ने आगे गेंद की और रूम बनाकर कवर ड्राइव किया। यह बैकवर्ड पॉइंट पर खड़ी शेफाली वर्मा के पास गई। श्रेयंका और ऋचा ने रन के लिए भागा, लेकिन शेफाली ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया। जोनासन ने गिल्लियां उड़ा दी और ऋचा क्रीज से बाहर रह गई। सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड की देरी ने पूरा मैच हाथ से निकाल दिया और मैच का पलड़ा जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर झुक सकता था, वो पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स की ओर झुक गया और जीत का इनाम जो कि बेंगलोर का हो सकता था, वो सिर्फ और सिर्फ 1 रन से दिल्ली की झोली में जा गिरा। आखिरी गेंद पर ऋचा घोष की बड़ी गलती हो गई और लगातार रन भागने की वजह से वो थक भी गई और इसी वजह से आखिरी गेंद पर शॉट खेलने के बाद वो 1-2 सेकंड क्रीज पर रुकी और गेंद की तरफ देखती रही और ये 1-2 सेकंड का इंतजार उन्हें हार की ओर ले गया। वहीं 1-2 सेकंड के विलंब के कारण वह 1 रन पूरा नहीं कर पाई। विश्लेषकों का कहना है कि ऋचा शॉट खेलते ही तुरंत भाग जाती तो शायद मैच सुपर ओवर में चला जाता। बात करें तो दिल्ली ने पहले खेलते हुए इस मुकाबले में 181 रन बनाए थे, जिसके सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना पाई। ऋचा के बल्ले से 29 गेंदों पर 51 रन निकले। अगर अभी तक के आंकड़ों पर नजर की जाए तो अभी पॉइंट टेबल के शीर्ष स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है। बात की जाए उनके खेल की तो अभी तक खेले गए 7 मुकाबलों में से 5 मुकाबले जीतकर 10 पॉइंट के साथ और 0.918 की नेट रन रेट के साथ टेबल के टॉप पर है। वहीं दूसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस है, जिसने भी 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं और उनकी नेट रन रेट 0.343 है। टेबल के तीसरे नंबर पर 7 में से 4 मुकाबले हारने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, जिनकी नेट रन रेट 0.027 है। वहीं चौथे नंबर पर यूपी वॉरियर्स है, जो 7 में से 3 मुकाबले जीतकर चौथे स्थान पर है, लेकिन उनकी नेट रन रेट की बात करें तो -0.365 है। और अंत में गुजरात जायंट्स है, जो कि अभी तक 6 में से सिर्फ 1 ही मुकाबला जीत पाई है और उनकी रन रेट -1.111 की बेहद खराब रन रेट है। गुजरात को टिके रहने के लिए आने वाले सभी मुकाबले जीतने होंगे। यह थी एक और अपडेट आपके लिए। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं मनन ठक्कर, वीटॉक न्यूज से लाता रहूंगा ऐसी ही न्यूज। आप बने रहे वीटॉक न्यूज पर। धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट vitocnews.com पर जाइए।